सरलार्थ किया परमात्मा ने। आरती नंबर 12 का सरलार्थ, अदली आरती असल अजूनी। अदली आरती अर्थात सत्य आरती, निर्णायक आरती, भक्ति का पूरा निचोड़ हो जिसमें। असल यानी वास्तव में वह जिससे अजूनी जन्म मरण समाप्त हो जाए। अदली आरती असल अजूनी। भगत अजूनी अर्थात किसी भी योनि को धारण न करे, अर्थात वास्तव में भक्ति वह असल है जिससे जन्म मरण समाप्त हो जाए। यदि मानव शरीरधारी प्राणी नाम जाप नहीं करता है तो उसकी काया सूनी है। नाम बिना है काया सूनी, लावारिस है, उसका कोई मालिक नहीं है। बिना नाम जाप के यह मानव शरीर उस लोहार की धोकनी की तरह है। पुराने समय में जिसे अरन की आग जलाने के लिए हवा लगाई जाती थी वह पशु के चाम की बनी होती थी। वर्तमान में पंखा चलाकर हवा लगाकर अहरण की अग्नि जलाते हैं। पुराने जमाने में प्रयोग की जाने वाली धोकनी में हवा भरती थी, फिर हाथ से दबाकर हवा निकालते थे। वो ऐसा होता था, पशु की खाल से बनाई जाती थी वो, और दोनों हाथों में यूं डाल के उनको यूं यूं किया जाता था, यूं यूं यूं। जब उसको ऊपर करते थे तो उसके अंदर हवा भर जाती थी। जब ऊपर करते थे तो उसका मुंह हाथ से यूं खोल दिया जाता था, यूं, तो उसमें हवा भर जाती थी। और नीचे जब उसको हाथ बंद करके दबाया जाता था तो धोकनी से फिर जो हवा होती थी वो सामने जो आग जल रही होती थी कोयले वगैरह की, उसमें आग लगती थी, आग को तेज कर देती थी, जिसमें लोहार लोहे को गर्म किया करता था। वर्तमान में पंखा चलाकर हवा लगाकर आयरन की अग्नि जलाते हैं। पुराने जमाने में प्रयोग की जाने वाली धोकनी में हवा भरती थी, फिर हाथ से दबाकर हवा निकालते थे, फिर वह निकलती हुई हवा आयरन की अग्नि को तेज करती थी। वह ऐसे काम करती थी जैसे मानव शरीर में हवा भरती है। जैसे हम श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ऐसे वो धोकनी काम किया करती थी। श्वास अंदर लेते हैं और बाहर निकलती है, श्वास छोड़ते हैं। यदि मानव शरीरधारी प्राणी यानी मानव स्त्री या पुरुष अपने श्वास से सुमरण नहीं करता है तो उसकी काया मानव शरीर झूठा है। नाम बिना है काया सूनी, अर्थात मानव जीवन का वास्तविक लाभ नहीं उठा रहा। तो भाइयों और बहनों, इस मानव जीवन का वास्तविक लाभ केवल परमेश्वर रामपाल जी के भगत उठा रहे हैं, और पूरी तरह से लाभ वो उठा रहे हैं जो ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान मानकर और पूर्णतया मर्यादा में रहकर केवल अपना जीवन का एक ही टारगेट बनाकर कि इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, वे आत्मा उठा रही हैं। इस शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईला पिंगला सुषमन द्वारा। वे नाम जाप करके ऊपर चलने की हैं। ईला अर्थात इड़ा जो बाएं नाक का छेद है, और पिंगला ये दाएं नाक का छिद्र है, तथा सुषमना जो दोनों नाकों के बीच में एक छिद्र है जो सतनाम के श्वास से किए अभ्यास से खुलता है। फिर भगत ऊपर के मंडलों में जाता है, त्रिकुटी पर सतगुरु रूप में विराजमान परमात्मा से मिलता है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते, क्या कहते हैं परमात्मा? कृत घनी भूले नरलोई। जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते वे नर नारी कृत घनी हैं, वे अपना हित भूले हैं, वे किसी और का क्या भला करेंगे। अब भाइयों और बहनों, विश्वास कैसे? जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते, यानी विश्वास भाइयों और बहनों हमारा उस समय बनेगा इस भक्ति पर जब हमें सबसे पहले एक भगवान की पहचान होगी, क्योंकि हमारे गुरुजी भक्ति के मूल हैं, भक्ति के आधार हैं। और जब तक हमें यह विश्वास नहीं होगा कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा हैं, तब तक हमारा विश्वास इस भक्ति पर नहीं बनेगा। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई आदमी चल रहा है और यदि उसको अपनी मंजिल का नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो वह व्यक्ति चल जरूर रहा है लेकिन उसके घुटने टूटे से रहते हैं, क्योंकि उसको अपने टारगेट का नहीं पता है। और जिसको पता चल जाए कि तुझे बंबई जाना है, बंबई 1000 किलोमीटर है और तुझे कल शाम तक पहुंचना है, फिर उसको एक टारगेट मिल गया, फिर उसको चलने में बड़ा आनंद आएगा, उसकी जिज्ञासा बनेगी कि मुझे बंबई जाना है। ठीक इसी प्रकार जब तक आपको एक परमात्मा की पहचान नहीं होगी और जब तक आप जी पतिव्रता पद पर नहीं आ जाएंगे, तब तक आप भक्ति भी कर रहे हैं, सुमरण भी कर रहे हैं, दान धर्म भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी उस स्तर की भक्ति नहीं बन पाएगी। आपको भक्ति में उतना आनंद प्राप्त नहीं होगा जितना कि गुरु की पहचान करने के बाद मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले साधकों को होता है। तो सबसे पहले हमने पतिव्रता पद पर आना पड़ेगा।
अपने एक पति परमेश्वर की पहचान करनी पड़ेगी, फिर उसी की पूजा करनी पड़ेगी। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन, इनके तो 5-5 पति हैं, 5-5 पति। एक पति तो संत रामपाल जी, दूसरे पति ये दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के नकली फोटो, जिसको पति मानकर, पति यानी परमात्मा मानकर जून के महीने में इसका कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। अगर इन्होंने अपने गुरु जी को कबीर जी मान लिया होता, परमात्मा मान लिया होता, तो भाई फिर इस नकली फोटो को परमात्मा मानकर प्रकट दिवस मनाने की आवश्यकता क्या है? भाई जैसे किसी औरत के पति का जन्मदिन है, अब वो औरत बताओ किसी दो का जन्मदिन मनाएगी क्या? वो केवल अपने पति का ही मनाएगी, किसी और का नहीं मना सकती। अब वो अपने पति का भी जन्मदिन मना रही है, और कोई पंडित कहते कि पिछले जन्म में तेरा पति ये था, ये लंबा लंबा नाक वाला है, उसकी भी फोटो निकाल के और उसका भी जन्मदिन मना रही है, तो बताओ वो तो वेश्या है, व्यभिचारिणी। वो पति कभी उससे प्रसन्न होगा? तो भाई जिस रूप को आप जी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कबीर जी हैं, तो अगर ये कबीर जी भी हैं, कबीर जी की फोटो है, तो भाई ये हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों में हमारे पति थे, हमारे गुरु थे, आज नहीं है। आज हमारा पति आपके सामने है, सतगुरु रामपाल जी भगवान। और बार बार सत्संगों में इन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि पतिव्रता पद पर आए बिना आपका विश्वास नहीं बनेगा, आप भक्ति नहीं कर सकते। और पतिव्रता पद किसे कहते हैं वो भी गुरुदेव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि केवल एक गुरु। पतिव्रता पद किसे कहते हैं? केवल एक गुरु। दूसरा चाहे भगवान भी धरती पर आ जाए उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। साफ साफ कह रहे हैं गुरुदेव। भाई भगवान कौन है इस मार्ग में? कबीर मार्ग में भगवान कौन है? ये दाढ़ी मूंछ वाला, इसको मान रही है संगत नादानी में भगवान। तो गुरुदेव कह रहे हैं पतिव्रता पद उसे कहते हैं कि केवल एक अपना गुरु, उसके अलावा चाहे भगवान भी आ जाए उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये दया सत्सेवकों पे हुई है जिन्होंने इस नकली भगवान को अपने दिलो दिमाग से, अपने घर से और अपने गट से बाहर कर दिया है। सुनिए सत्संग। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। तो भाई और बहनों उसके बाद में हमारा विश्वास बनेगा। तो वाणी यहां पर क्या कह रही है? जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते, जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति नहीं करते, वे नर नारी, वे भगत और भगतमती कृतघ्नी हैं। वे अपना हित भूले हैं। वे किसी और का क्या हित कर सकते हैं, दूसरों का क्या भला कर देंगे, जिन्हें खुद को नहीं पता कि वास्तव में भगवान कौन है। ऐसे व्यक्ति जो सत्य साधना नहीं करते, सो नर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। ऐसे व्यक्ति जो सत्य साधना नहीं करते, वे मानव अगले जन्मों में कीट अर्थात कीड़े, पतंग अर्थात तितली तथा पंखों वाली कीड़ी जैसे प्राणी तथा भवंगा अर्थात सर्प योनि को प्राप्त करेंगे। वे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाएंगे। कौन? जो या तो भक्ति करते नहीं, और भक्ति करते हैं तो वैश्या भक्ति करते हैं, व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, जिनको एक परमात्मा की पहचान नहीं हो पाई, जो इस परमेश्वर के, इस कबीर परमात्मा के धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट रहते सहते भी जो इस नकली कबीर को, नकली कागज की फोटो को भगवान मानकर पूजते हैं। उद्भिज खानी भुगते प्राणी। उद्भिज खानी अर्थात जैसे सुरसी, ढोरे आदि उद्भिज खानी के जीव हैं। 4 खानी हैं, अंडज, जेरज, श्वेतज, उद्भुज। इन 4 खानियों में, श्रेणियों में 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस वाणी नंबर 5 का अर्थ है कि जो भक्ति नहीं करते वे उद्भिज आदि खानियों के प्राणियों का कष्ट भोगते हैं। वे सैदानी यानी मोक्षदायक शब्द अर्थात नाम मंत्र को नहीं समझते। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछुनाई। क्या वाणी का अर्थ है भाई और बहनों, समझना। हम हैं शब्द का अर्थ है कि हमारे पास वह मोक्षदायक शब्द है। किसके पास है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। हम हैं शब्द यानी हमारे पास में वो मोक्षदायक शब्द है, सार शब्द। हमसे भिन्न किससे? सतगुरु रामपाल जी से। हमसे भिन्न किसी के पास नहीं है। हमसे भिन्न और कछु नहीं, क्योंकि
सतगुरु तो शब्द है, नाम मंत्र है। भाई और बहनों, दास बार बार आप जियों को समझाता है कि भाई अपने गुरुजी को अपने जैसा मानो समझने की गलती ना करना। परमात्मा कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। अब सतनाम तो सभी जाप कर रहे हैं, लेकिन सब तो नहीं जान पा रहे। सतनाम का जाप तो हम सतसेवकों से ज्यादा संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कर रहे हैं, लेकिन वो तो परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे। वो एक कागज के टुकड़े को तो परमात्मा मान रहे हैं और गुरुजी को खाली एक संत मान रहे हैं। और गुरुजी कह रहे हैं कि जो सतनाम का जाप करेगा वो तो मेरे को पहचान जाएगा कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, जो जाने सतनाम उपासी। यानी जो सतनाम का विधि विधान से जाप करेगा, पूर्ण गुरु से लेकर पूर्ण मर्यादा में रहकर, कहते हैं वो मेरी वास्तविक स्थिति से परिचित हो जाएगा कि जो परमात्मा है, जो सतगुरु रूप में आता है, उसका शरीर आम व्यक्ति की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। अब बहुत सारे भाइयों को शंका हो सकती है कि यार हम तो एक बार आश्रम में गुरुजी के चरण सेवा में गए थे, हमें तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं। गुरुजी के तो हड्डियां भी थी, भारी भारी थे। कोई कहता कि गुरुजी का रूई जैसा शरीर है, तो हमें तो लगा ही नहीं, हमें तो गुरुजी का जो है हाड़ मांस का शरीर लग रहा था। हमने तो खूब दबा दबा के देखा। तो भाई ये सतगुरु की अपनी मर्जी के ऊपर है, वो किसको क्या दिखाना चाहेंगे, किसको क्या महसूस करवाना चाहेंगे। वो किसको फोम का शरीर दिखाएंगे, महसूस करवाएंगे, और किसको हाड़ चाम का शरीर महसूस कराएंगे और दिखाएंगे। तो ये सतगुरु की अपनी मर्जी पे है। और सतगुरु की अपनी मर्जी उस समय होती है जैसे भगत के भाव होते हैं। जैसी भगत की गुरुजी के प्रति श्रद्धा होती है, गुरुजी को भगत जिस भाव में देखता है, वैसा ही परमात्मा उसके साथ रिएक्शन करता है। जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी वैसी। एक समय एक व्यक्ति हरियाणा का गुरुदेव से दीक्षा लेने गया, आर्य समाज से संबंधित था, गुरुकुल से पढ़ा लिखा था, वेदवाद खूब जानता था, संस्कृत वगैरह काफी कुछ सुना उसने गुरुदेव से। उसने अपनी समझदारी से उसने 30 सवाल 30 क्वेश्चन तैयार किए कि मैं जाकर संत रामपाल जी से इन पर चर्चा करूंगा, अगर इनका जवाब दे देंगे तो मैं दीक्षा ले लूंगा, मान लूंगा कि यह पूरा गुरु है। तो भाई पूरी लिस्ट बना के और आश्रम में चला गया, बरवाला आश्रम में। अब डायरेक्ट तो कौन मिलने दे उसको गुरुजी से, तो सत्संग में बैठ गया। जो लोग नाम उपदेशी नहीं होते थे, जो सत्संग सुनने के लिए आते थे, कोई शंका समाधान के लिए आते थे, उनको बरवाला आश्रम में सबसे पीछे पंडाल में जहां पर सत्संग सुनते थे, लाल कलर की मैट बिछाकर उनको अलग से बैठाया जाता था। ये पहचान होती थी कि जो लाल कलर की मैट बिछा के बैठे हैं ये अनुपदेशी हैं, और जो ग्रीन कलर की मैट पर होते थे वो उपदेशी होते थे। तो सत्संग सुनने बैठ गया। अब ये भाई ये तो अंतर्यामी शक्ति है, तो परमात्मा सत्संग करने लग गए। सुबह 9 से लेकर और दिन के 12 साढ़े 12 बजे तक परमात्मा सत्संग करते थे। तो उस भाई ने अपनी लिस्ट हाथ में ले रखी थी। अब गुरुदेव ने उस दिन उसकी लिस्ट पर ही सत्संग कर दिया। उस भाई के 29 सवालों के जवाब गुरुजी ने 3.5 घंटे के सत्संग में दे दिए। वो टिक मारता चला गया, हाँ ओके 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 ओके। अब बच गया एक क्या कि मैं इनके भगतों के इंटरव्यू देखता हूं। इनके भगत कहते हैं कि गुरुजी का हाड़ मांस का शरीर नहीं है। मैं जब चरण सेवा में गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे फोम दबा रहा हूं, रुई की तरह। तो उसने सोचा कि अगर इनके हाड़ मांस का शरीर नहीं होगा तो मैं मान लूंगा कि यह पूरी शक्ति है, परमात्मा है। अब सौभाग्य से भाई उसका गुरुजी की चरण सेवा में नंबर आ गया। अच्छी आत्मा थी पिछले जन्म की, परमात्मा ने लेना था अपनी शरण में। भगवान तो आते ही शंकाओं के समाधान के लिए हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं फिट जननी तिस संत की जिससे संसा न जाए। धिक्कार है उस संत की मां को जो शंकाओं का समाधान ना कर सके। तो भाई का नंबर आ गया चरण सेवा में। अब जैसे ही वो गुरुजी के पास में पहुंचा तो उसको तो वही फोम जैसा महसूस हुआ। मालिक तो अंतर्यामी थे, पता था कि अब एक छोटी सी बात के लिए क्यों मैं इसका ये दिल तोड़ूं। जब 29 सवालों के जवाब मिल गए तो भाई ये 30 नंबर का भी मिलना चाहिए। तो परमात्मा ने वैसे ही अपने शरीर को बना लिया। भाई को ऐसा महसूस हो रहा जैसे रुई दबा रहा हूं, फोम का गद्दा। अब वो कुछ गुरुजी से कह पाता उससे पहले गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा सुन ले बात, गुरु चेले की परीक्षा लेके फिर चेला बनाता है, लेकिन तूने अपने गुरु की परीक्षा लेके गुरु बनाया है।
और तेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब यदि तू भक्ति से फिर गया, अगर तूने ये भक्ति छोड़ दी या गफलत कर दी, बेटा तेरा कहीं ठोर ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि तूने गुरु की परीक्षा लेके गुरु बनाया है। उसी समय चरणों से लिपट गया, आज तक लगा हुआ दृढ़ता के साथ। ठीक है, अभी उसको ज्ञान आधार उतना नहीं है, सात संगति की उस पर दया नहीं हुई है। उस भगत का नाम है विकास सिंहपुरिया, जो वर्तमान में धनाना आश्रम में, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे, उन्हीं के अज्ञान में चल रहा है। देखो, दया होगी परमात्मा की, आज नहीं तो कल। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ऐसे ऐसे भक्तों पर भी परमात्मा की वो विशेष मेहर नहीं है जो विशेष मेहर साध संगति से जोड़कर गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर कर दी। हम हैं शब्द का अर्थ है कि हमारे पास वह मोक्षदायक शब्द है। तो आज भाई पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में वो मोक्षदायक सार शब्द किसके पास है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। हमसे भिन्न किसी के पास नहीं है, हमसे भिन्न और कछु नहीं। क्यों? क्योंकि सतगुरु कौन है? सतगुरु क्या होता है? क्योंकि सतगुरु तो शब्द है, अर्थात नाम मंत्र है। सतगुरु कोई आड़मास का शरीर नहीं है। सतगुरु तुम्हारी तरह कोई मानुष नहीं है, किसी मां के पेट से आया हुआ हाड़ मास का लोथड़ा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। जो पूर्ण मर्यादा में रहकर गुरु को भगवान मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, संसार से सब इच्छाएं हटाकर जो गुरु भक्ति करेगा, सतनाम का जाप करेगा सुरति नृति मन और पवन से, तो गुरुदेव कहते हैं फिर उसको आभास होना शुरू हो जाएगा, उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा, उसकी आत्मा जागृत होना शुरू हो जाएगी। वो अपने गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान लेगा और इस कागज के टुकड़े को साइड में कर देगा। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। इसलिए फिर परमात्मा कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। और तारण तरण अभय पद दाता, तारण तरण यानी भक्ति करवाकर यहां से उतार देगा, मोक्ष कर देगा। अभय पद दाता, वो अभय पद, वो सतलोक वाला जो पद है वो प्राप्त करवा देगा। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। फिर वो भगत अपने सतगुरु को पहचान लेगा। और वैसे भी भाई और बहनों, परमात्मा की अमरवाणी कहती है कि ना सतगुरु जननी जने, कि जो सतगुरु होगा वास्तव में वो जननी से जन्म नहीं लेगा, मां के पेट से जन्म लेकर नहीं आएगा। ना सतगुरु जननी जने, और जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मंड से रहित है, यानी हाड़मास का शरीर नहीं होगा, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, और ना वहां तीनों ताप, और उसके सतलोक में वो तीन ताप नहीं होते। तो आज भाई और बहनों, सतगुरु कौन है? हम किसको कहते हैं सतगुरु? सतगुरु रामपाल जी को। और सतगुरु भाई एक समय में धरती पर केवल एक ही होता है, और वो स्वयं कबीर ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। बाकी तो दुनिया भर के सतगुरु घूम ही रहे। हम हैं शब्द का अर्थ है कि हमारे पास वह मोक्षदायक शब्द है, मंत्र है। हमसे भिन्न किसी के पास नहीं है, क्योंकि सतगुरु तो शब्द है, नाम मंत्र है। अन्यथा सतगुरु के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा। भाई जब सतगुरु के बिना कुछ हाथ नहीं लगेगा और सतगुरु हमें मिल गया, तो बताओ फिर इस नकली सतगुरु का क्या करें? इस नकली कागज की फोटो वाले नकली कबीर का क्या करें? क्यों हम इसका जून के महीने में प्रकट दिवस मनाएं, और इसको भगवान मानकर क्यों हम असली भगवान को नाराज करें? अगली वाणी, पाप तथा पुण्य तो जन्म मरण का बीज है, पाप पुण्य दो बीज बनाया, और शब्द भेद किने बिरले पाया। क्योंकि पाप और पुण्य के कारण ही 21 ब्रह्मांड में जीव मरता है, वो जन्म लेता है। पाप के कारण 84 लाख योनियां, और पुण्य के कारण ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो कहते पाप तथा पुण्य तो जन्म मरण का बीज है, अर्थात मुख्य कारण है। पुण्यों के आधार से मानव शरीर मिलता है, पाप की अधिकता से पशु पक्षियों आदि का शरीर प्राप्त होता है। पुण्यों से कुछ समय स्वर्ग, पापों से नरक, फिर जन्म मरण का चक्कर सदा बना रहता है। जो इस चक्कर को समाप्त करने वाला शब्द नाम मंत्र है, उसका रहस्य किसी बिरले को प्राप्त होता है। तो भाई आज कौन निकाल रहा हमें इस चक्कर से? कौन है वो शब्द? जो इस चक्कर को समाप्त करने वाला शब्द है, नाम मंत्र है। अब कौन है वो शब्द, कौन है वो नाम मंत्र? ये रहा वो शब्द और ये रहा वो नाम मंत्र। क्योंकि सतगुरु तो शब्द अर्थात नाम मंत्र है, और उसी की बात यहां हो रही है। जो इस चक्कर को समाप्त करने वाला शब्द, शब्द, शब्द,
नाम मंत्र है, नाम मंत्र है। तो कौन है वो शब्द, कौन सा है वो नाम मंत्र, सार शब्द। तो यहां पर वो शब्द कौन है, सतगुरु, स्पष्ट है। क्योंकि सतगुरु कह रहा है कि मेरा तो नाम मंत्र रूप है, शब्द रूप है, क्योंकि सतगुरु तो शब्द अर्थात नाम मंत्र है। और पाप और पुण्य, जन्म और मरण को कौन मेटेगा, वो शब्द मेटेगा। जो इस चक्कर को समाप्त करने वाला शब्द नाम मंत्र है, शब्द नाम मंत्र है। और वो कौन है, वो सतगुरु है। तो सतगुरु क्या हाड़मास में हुआ फिर, यानी असली सार शब्द, असली शब्द ये सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है। बिल्कुल क्लियर है भाई और बहनों, अब भी नहीं समझेंगे तो फिर धिक्कार है। उसका रहस्य किसी बिरले को प्राप्त होता है भाई और बहनों। वो बिरले अब हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जिन्होंने आज उस शब्द के आशीर्वाद से, देखो आप और हमारी औकात नहीं है, 2 कोटि के जीव हैं, पत्थर हैं, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, इससे ज्यादा औकात इस सृष्टि में किसी जीव की नहीं है। आज उस शब्द को पहचाना किसने, पूरी संगत में, संत रामपाल जी की लाखों की संगत में से उस शब्द को आज किसने पहचाना, उस शब्द को खुद उस शब्द के आशीर्वाद से, सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से केवल सत्सेवकों ने पहचाना। और शब्द की पहचान करने के बाद तो इस कागज के टुकड़े को घर से बाहर निकाल दिया। इस कबीर जी के समझे जाने वाले कागज के टुकड़े का हम जून के महीने में कोई प्रकट दिवस नहीं मनाते। हम तो इसको भगवान नहीं मानते, क्योंकि हमें शब्द की पहचान हो गई। इसीलिए गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब कह नर लोई और सतगुरु चीने बिरला कोई, कि सतगुरु की पहचान तो कोई बिरले ही करेंगे। तो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है भाई और बहनों, काउंटिंग नहीं है, गणना नहीं की जा सकती है। और जो व्यक्ति इस वक्त इतना सब कुछ समझकर सब कुछ क्लियर होता चला जा रहा है, और इस वक्त यदि कोई आदमी अपनी अज्ञानता के चलते या कमजोर भक्ति संस्कारों के चलते साध संगति से नीचे गिर जाता है, तो भाई उससे बड़ा निर्भागी प्राणी फिर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। पाप तथा पुण्य तो जन्म मरण का बीज है, अर्थात मुख्य कारण है। पुण्यों के आधार से मानव शरीर मिलता है, पाप की अधिकता से पशु पक्षियों आदि का शरीर प्राप्त होता है। पुण्यों से कुछ समय स्वर्ग, पापों से नरक, फिर जन्म मरण का चक्कर सदा बना रहता है। जो इस चक्कर को समाप्त करने वाला शब्द अर्थात नाम मंत्र है, सतगुरु तो शब्द अर्थात नाम मंत्र है। क्लियर कर दिया। देखो आपको इरेज करके बता देता हूं, इरेज करके बता देता हूं दोनों चीजें, ताकि आपको क्लियर हो जाए। भाई और बहनों ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो इस जन्म मरण को समाप्त करने वाला शब्द है, जो इस चक्कर को यानी जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने वाला शब्द नाम मंत्र है। सतगुरु तो शब्द नाम मंत्र है। तो समाप्त कौन करेगा, सारनाम करेगा, वो शब्द करेगा। वो शब्द क्या है, आपका सतगुरु है। सतगुरु तो शब्द नाम मंत्र है, समाप्त करने वाला शब्द नाम मंत्र है, यानी आपका गुरु ही सार शब्द है। यानी गुरु की परमात्मा के रूप में पहचान कर लेना ही सार शब्द को प्राप्त करना है। यानी जो बातें गुरुदेव भगवान ने जब जब भूल पड़े पुस्तक में पेज नंबर 55 के ऊपर सार शब्द को लेकर हमें बताया, भाई और बहनों सेम वही चीज, वही शब्द, वही बातें संध्या आरती के सरलार्थ में। कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा की पहचान कर लेना और एकमात्र उन्हीं को पूजना। उनके अलावा जितने भी भगवान हैं, जिनको हम भगवान मानते थे, कबीर दास जी या कोई और, सबको त्याग देना, सबको छोड़ देना, बस वो शब्द की प्राप्ति होती है फिर। और गुरुदेव ने आपको पहले अपने सत्संग में बता दिया कि पतिव्रता पद किसे कहते हैं। केवल एक गुरु, बाकी चाहे भगवान भी आ जाए। एक बार फिर से सुन लो। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं, चाहे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। तो भाई और बहनों केवल एक गुरु, बाकी चाहे भगवान भी आ जाए। तो छोड़ दिया हमने इस भगवान को। देखो आप और हमारे को तो ये गुड रहस्य अब जाकर सुनने को मिल रहे हैं। दास ने भी आज से पहले सरलाथ वगैरह नहीं पढ़े थे। अभी कुछ ही दिन पहले गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा की तो दास ने हल्का फुल्का पढ़ा और अब लाइव वीडियो में आ गया। और देखो भाई और बहनों, आप और हम पिछले कई वर्षों से उसी आधार से भक्ति कर रहे हैं, जो आधार गुरुदेव अभी सरलार्थ में हमें बता रहे हैं।
तो सात संगतियों पर गुरुदेव की एडवांस में रजा है, एडवांस में। जब नाम जाप किया जाता है तो उसकी आवाज सब लोकों में गूंजती है। शब्द शब्द में भेद है, वजीर भी शब्द है और राजा भी शब्द है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब नाम जाप किया जाता है तो उसकी गूंज सब लोकों में गूंजती है। यानी हम कोई ऐरे गहरे मंत्र जाप नहीं कर रहे, हमें यह मंत्र देने वाला कोई ऐरा गहरा साधु संत महात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट है, और जो उसका आदि मंत्र है, आदि मंत्र, युगादि मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र हम रोज पढ़ते हैं ना नित्य नियम में, वो मंत्र दिए गुरुदेव ने हमारे को। तो कहते हैं जब हम भगत इन मंत्रों का जाप करते हैं, मौखिक या मानसिक या श्वासों से, तो कहते हैं इन मंत्रों की गूंज, इन मंत्रों की आवाज, इन मंत्रों का प्रभाव समस्त लोकों में गूंजता है। ऊपर से देवी देवता भी देखते हैं कि भाई कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जो उन महान मंत्रों का जाप कर रहा है, किसको ये मंत्र प्राप्त हो गए, कौन है ऐसा बड़ भागी। तो ये सामान्य चीज नहीं है भाई और बहनों जो हमें प्राप्त हो चुकी है। तो अब हमने इसका सुमरण भी सामान्य तरीके से नहीं करना चाहिए, हल्के में लेके नहीं करना चाहिए। ये मंत्र तो उस समय हम पहचानेंगे, उस समय ये मंत्र अपना पूरा काम करेंगे जब हम इन मंत्रों के दान करने वाले को पहचान लेंगे परमात्मा के रूप में। जब नाम जाप किया जाता है तो उसकी आवाज सब लोकों में गूंजती है। शब्द शब्द में भेद है, वजीर भी शब्द है और राजा भी शब्द है। भावार्थ है कि नाम की शक्ति में अंतर होता है। पूर्ण मंत्र तो राजा जानो अर्थात पूर्ण मोक्षदायक है। शब्द अर्थात नाम तो नकली भी हैं, जिससे सथावर अर्थात जड़ जूनी के वृक्ष, घास, बेल आदि की योनि प्राप्त होती है। शब्द सथावर जंगम जोगी और दास गरीब शब्द रस भोगी। शब्द अर्थात नाम तो नकली भी हैं, जिससे सथावर अर्थात जड़ जूनी के वृक्ष, घास, बेल आदि की योनि प्राप्त होती है। अर्थात शब्द शब्द में भेद है। अब शब्द तो वो भी हैं जो ये नकली संत देते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, राधे 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 राधे, ओम नमो भागवते, ओम नमो भागवते। तो परमात्मा कहते हैं कि शब्द तो वजीर भी है और शब्द नाम राजा का भी है, लेकिन जब कोई वजीर बोलेगा तो उसकी शक्ति वैसी दिखाई देगी, और कोई राजा बोलेगा तो राजा तो सर्वशक्तिमान होता है दोनों शब्द ही। तो इसी प्रकार नकली नाम भी और असली नाम भी हैं। नकली नाम का जाप करेंगे तो क्या मिलेगा? शब्द अर्थात नाम तो नकली भी हैं, जिससे सथावर अर्थात जड़ जूनी के वृक्ष, घास, बेल आदि की योनि प्राप्त होती है, और जंगम अर्थात जल के जीव की योनि प्राप्त होती है। शब्द सथावर जंगम जोगी और दास गरीब शब्द रस भोगी। भावार्थ है कि नकली नाम देने वाले भी कहते हैं कि हम नाम देते हैं, हम भी मोक्ष कराते हैं, परंतु नाम शब्द में असली नकली का भेद है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे परमात्मा मिले, दास गरीब शब्द रस भोगी। उन्होंने वास्तविक शब्द दिया, मैं उस सत्य नाम का आनंद ले रहा हूं, उसको भोग रहा हूं सुमरण करके।